Dear students, welcome to an Adarsh Vidya Vihar. Today we will learn the future continuous tense. It is the second part of future tense. तो फ्यूचर टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होंगे। अब हिंदी से जो अंग्रेजी पढ़ाने का नियम है इस टेंस का वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल रहेंगी। विल आपको पहले बता दिया गया था कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग है। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या कोई नाम। शैल स्पेशली फॉर फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ। अब जब साधारण वाक्य होते हैं तो उनका अंग्रेजी बनाने का पहला जो नियम है वो है कि साधारण वाक्यों में कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाकर बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहन एक कहानी लिख रहा होगा। मोहन विल बी राइटिंग ए स्टोरी। मोहन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया, फिर हमने बी लगाया। राइट के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी और आखिर में हमने स्टोरी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। तो फुल ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, मोहन विल बी राइटिंग ए स्टोरी। अब हम एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं कि हम एक कहानी लिख रहे होंगे। वी शैल बी राइटिंग ए स्टोरी, हेल्पिंग वर्ब शैल है, उसके बाद हमने बी लगाया है। तो इस प्रकार से साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाना बिल्कुल सरल है। अब हम इसका नियम नंबर 2 पढ़ते हैं कि जब नकारात्मक वाक्य हो, इसी टेंस का कोई वाक्य नकारात्मक हो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें हम कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाकर नोट लगाते हैं। वो उसके बाद बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया कि मोहन एक कहानी नहीं लिख रहा होगा। मोहन सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नोट लगाया। बी का प्रयोग नोट के बाद किया है। राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी है और ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिए विल और बी के बीच में नोट आया। काफी बार यहां गलती हो जाती है कि विल बी नोट कर देते हैं, जो गलत है। विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए। अक्सर जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो मैं ये आपको बल देकर कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जी उसका कोई कंप्लीमेंट साथ में दिया हुआ तो उसके बाद नोट मत लगाइए। जैसे इस टेंस में हमने विल के बाद नोट लगाया, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मोहन एक कहानी लिख रहा होगा। मोहन विल नॉट बी राइटिंग स्टोरी। अब एक प्लूरल सेंटेंस देते हैं कि हम एक कहानी नहीं लिख रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी राइटिंग स्टोरी। शैल के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने बी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद आखिर में हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। तो इस प्रकार इसकी वाक्य की फुल ट्रांसलेशन हुई, हम वी शैल नॉट बी राइटिंग स्टोरी। रूल नंबर 3,